बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान अगर चाहे तो मेहनत से वो पत्थर पे भी दूब जमा सकता है। एक ऐसा ही उदाहरण इस महाराजगंज जनपद के एक किसान ने किया है, जहाँ पे लोगों का भ्रम था कि सिर्फ जो भी तरबूज या बट्टी की जो खेती होती है वो कहीं न कहीं राजस्थान, बाहर और नदी के किनारे होती है। लेकिन एक किसान की मेहनत एक ऐसा रंग लाया है कि आज वह इस चिकनी मिट्टी में और महाराजगंज के तराई क्षेत्र में तरबूज की खेती करके आज लाखों कमा रहे हैं और न जाने कितने किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अपने खेतों में ट्रेनिंग देते हैं। और रोजाना की बात करें तो कम से कम 10 टाली और कम से कम 5 से 7 पिकअप लोडिंग होता है। तो हम आज खेती किसानी के एपिसोड में आपको इन किसान से मिलवाएंगे और खेती किसानी और कैसे लीक से हट के खेती किया जाए उसके बारे में पूरी जानकारी हम डायरेक्ट किसान से ही बात करेंगे। और किसानों के लिए कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए बहुत भी बड़ा वरदान होगा कि ताकि जो लोग सीजनल खेती करते थे धान, गेहूं, गन्ना, उससे हट के यहाँ पे अब महाराजगंज के तराई क्षेत्रों में भी तरबूज की खेती किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। और क्या नाम है और क्या परिचय है? पहले परिचय आप दें अपना। जी सिंधु निषाद, जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम पंचायत पचमा। अच्छा, पचमा के रहने वाले हैं। तो ये कैसे आइडिया है आपको कि तरबूज की खेती किया जाए इस तराई क्षेत्रों में जहाँ पे पानी लगा रहता है, साल के लगभग 6 महीने पानी में ही ये डूबा रहता है और यहाँ पे लोग सीजनल खेती ही अपने तराई क्षेत्रों में करते हैं, ताकि मैं ही आपके तराई के क्षेत्र से ही हूँ। तो ऐसे में कैसे आइडिया आपको आया कि कुछ लीक से हट के खेती किया जाए? जैसे हम लोग गए थे दिल्ली IRI में, अच्छा अच्छा गवर्नमेंट की योजना के अनुसार गए थे हम लोग। तो पूरा हम लोग देखे इजराइल की परियोजना लगी हुई थी। अच्छा। हाँ, पूरा इजराइल में जिस तरह से खेती होती है वही देख के हम लोग आए थे वहाँ से, और उस पर हम लोग ट्रायल किए। अच्छा। सफलता मिला हम लोगों को। अच्छा। धीरे धीरे हम लोग उसके आगे बढ़ते गए। तो आप दिल्ली में जब गए थे तो एक इजराइल की टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे इंडिया में आपने उसको फॉलो किया है, और क्या मतलब उसका इफेक्ट है, कैसा देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है उसका। कब से कर रहे हैं खेती आप? 5 साल हो गया। 5 साल से इसकी खेती, सब्जी अच्छा। खेती बहुत पहले से करते थे। अच्छा अच्छा। उसको बदल के हम लोग हाँ। तो तो इसकी खेती से इसको करने में अगर कोई किसान करना चाहे तो किन चीज़ों की दिक्कत होती है और कैसे किया जाए, इसके बारे में ज़रा कुछ आप डालें ताकि और भी किसान जागरूक हों। जो किसान सीजनल खेती कर करके परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं बच रहा है। सही बात है, धान गेहूँ बोने में एक भी पैसा भी नहीं बचता है और उसका खेती ही बिजनेस है तो वो कहीं ना कहीं घाटे में चला जाता है। हाँ, तो ऐसे अगर ये खेती करना चाहे तो उसके लिए क्या आप जानकारी देंगे और किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और कैसे ये सब संभव हो पाएगा? उनको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। जैसे हमको करना है जी तो धान, अगर वो धान वाली खेत बेल्ट है जी। तो धान कटने के बाद हमको पहले से तैयारी करना, नवंबर से ही शुरू हो जाना पड़ेगा। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं धान काट के आप एक फसल काट सकते हैं? हाँ, धान काट यानी धान काट फसल भी काट सकते हैं। अच्छा, एक फसल आप काट के इसको मान कर लीजिए सकते हैं। 2-2.5 महीने का फसल होगा, 70-80 दिन का, उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, हम निकालते भी हैं। आप निकालते हैं, यानी धान की खेती करने के बाद इसको करते हैं? नहीं, धान खेती के बाद जिसमें निकलने लायक हो, पहले जल्दी जमीन आ जाती है तो उसमें गोभी आलू करके जो है फिर दोबारा इसको कर लेते हैं। अच्छा, यानी धान भी करते हैं उसके बाद सब्जी भी लगा लेते हैं और इसके बाद इसको कर लेते हैं। अच्छा, तो हाँ आगे बताइए, फिर उसके बाद कैसे करेंगे लोग धान की खेती करने के बाद? फिर क्या धान की खेती, सब्जी का मान लीजिए बिहान हम जो है जुलाई में तैयार करते हैं, जुलाई अगस्त में, और सितंबर अक्टूबर में उसकी तैयारी कर देते हैं, लग जाता है 60-70 दिन में। गोभी जैसे जो लोकल गोभी है, देसी जो वैरायटी है, वो भी वैरायटी जल्दी होता है, हाइब्रिड थोड़ा लेट करता है। अच्छा, इसलिए जल्दी जो हो जाए फसल कम से कम में, तो हमको एक अलग से अर्निंग मिल जाती है। अच्छा, इस कितने एरिया में आप कर रहे हैं 5 सालों से? इसमें 12 एकड़ में हम कर रहे हैं। 12 एकड़ में कर रहे हैं। तो 12 एकड़ में सालाना इससे आय कितना हो जाता है आपका और कितना लागत हो जाता है? अब मान के चलिए कम से कम हमको 1 लाख रुपया मिल जाता है प्रति एकड़। प्रति एकड़ यानी 12 लाख लागत रुपये कटने के बाद। अच्छा, लागत कटने के बाद प्रति एकड़ 1 लाख रुपये, यानी 12 लाख रुपये की आप, मतलब ये कितने दिनों का फसल होता है? मात्र 3 महीने का, 90 दिन फसल। 90 दिन में ही आप कट देते हैं, यानी लगाने से लेकर 90 दिन तक? 90 से 100 दिन में पूरा जो है, अच्छा, पूरा टाइम खत्म हो जाता है। अरे वाह। यानी 12 लाख रुपया, यानी 1 लाख रुपया एकड़ 3 महीने में आप अर्न कर लेते हैं। और उसके बावजूद भी इस खेती से आप सब्जी भी निकाल लेते हैं और धान भी निकाल लेते हैं। अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा 20 लाख रुपये, 12 एकड़ में आप 20 लाख रुपये का एक साल में अर्निंग कर लेते हैं। तो किसान अगर करना चाहे तो उसके पहले सबसे पहले खेती को कैसे तैयार करेंगे? मान लीजिए धान हमारा निकल गया जी, निकालने के बाद उसके बाद अगर मान लीजिए नीची ज़मीन है तो उसको छोड़ देंगे, डायरेक्ट इसी को करेंगे। अच्छा, अगर ऊंची ज़मीन है तो उसमें अर्ली धान उसमें लगाएंगे ताकि जल्दी खेत खाली हो जाए। अच्छा, धान को पहले खाली करना पड़ेगा। मान लीजिए लेट वैरायटी जो धान लगेगा तो समय ले लेगा हमारा, तो हम नहीं कर पाएंगे उसमें। तो
मान लीजिए ज़मीन अगर उस लायक है अगर तो एक फसल बीच में हम लोग ले सकते हैं। हाँ। तो ये आप खेती जब इसको तैयार करने के लिए क्या करते हैं? पूरा इसको कुड़वा के क्या करते हैं? पॉलिथीन भी लगा हुआ है, पाइप भी लगा हुआ है, जरा उसके बारे में पहले बताएं। जो है कल्टीवेटर से जुताई करते हैं। अच्छा, हाँ 2-3 मरतबा करते हैं, उसके हाँ बाद फिर हाँ, यानी रोटावेटर मिट्टी कहीं ना कहीं एकदम भुरभुरा हो फिर जाए। रोटावेटर करते हैं। अच्छा, फिर बेड को तैयार करते हैं। हाँ पूरा खेत समतल कर लेते हैं तो हाँ फिर बेड इसमें निकालते हैं। हाँ। बेड निकालने के कितने बाद से कितने दूरी की होती है ये? बस 4 से 5 फीट के अंदर अच्छा, होता है। यानी हाँ। एक वेट लाइन से लाइन की दूरी जो है, अच्छा, बेड से बेड हाँ, सेंटर की दूरी होती हाँ है हाँ 5 फीट। 5 फीट की हाँ। दूरी में ये बनाते हैं। हाँ। और उसी में ये पाइप आप जो लगाए हैं, पाइप का क्या रोल है? पाइप इससे पानी और खाद जो है सब चल जाता है इसी से। अच्छा, क्या इसका विधि है? इस विधि को क्या कहते ड्रिप हैं? पाइप सिस्टम से? कहते हैं। अच्छा, टपक ड्रिप सिंचाई सिस्टम। हिंदी में अच्छा, कहते हैं उसको। हाँ टपक सिंचाई, यानी हाँ। इससे कहीं न कहीं पानी का भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा लागत पानी भी का भी नहीं बचत लगेगा। है, जो सरकार की योजना है हाँ, कि हाँ। पानी बचाइए, तो पानी की बचत भी हो जाता है। अच्छा। और हमको जो है जिस पौधे को जितनी आवश्यकता है पानी की, मान लीजिए जो फ्लड इरिगेशन जो चलाया जाता है, खुला पानी चलाया जाता है, उसमें पानी की बर्बादी भी होती है और पौधे का हानि भी होता है। अच्छा, हाँ, बहुत हानि होता है। यानी इसको जितना चाहिए हाँ, डोज उतना ही जितना दे देते ज़रूरत हैं। है पौधा बता देता है। हाँ। मान लीजिए पानी चला, हाँ, पौधा ग्रोथ कर रहा है, अच्छा। तो समझ लीजिए कि हम उसको पानी मिल रहा है बढ़िया। अच्छा, हम लोग समझ जाते हैं, पौधे देख कर जान जाते हैं हम लोग। तो इसको लगाने में जैसे 3 महीने का काम होता है, तो 3 महीने में इसमें मैन पावर का कितना खर्च होता है? मैन पावर कितने लगते हैं? जैसे अकेला व्यक्ति कर भी सकता है या 1-2 सहयोगियों के साथ भी कर नहीं, सकता है? सहयोगी अब चाहिए। क्योंकि इसमें आप जो बता रहे हैं कि खाद भी और पानी भी इसी पाइप के द्वारा हो जाता हाँ, है। चल जाता है। और क्या होता है इसमें? फिर निराई गुड़ाई भी करना होता है? हाँ, बीच-बीच में जैसे मान बीच-बीच लीजिए में? छोटा ट्रैक्टर है अगर, हाँ, हाँ। तो बीच में उसी से निराई कर देंगे हम। अच्छा, ये गुड़ाई कर देंगे। पन्नी अगर फटने की पन्नी तो पन्नी जैसे नहीं मान फटता लीजिए 3 महीने की फसल है, हाँ, हाँ। तो 20 माइक्रोन की पन्नी आती है, उसी को अच्छा, लगाते हैं। 20 माइक्रोन अगर का। हमको दोबारा फसल लेनी है, 6 महीने चलाना है, तो 25 से 30 माइक्रोन लगाना अच्छा, पड़ेगा। इसमें 2 फसल भी हो जाता है क्या ये? इसी पन्नी पर इसी जैसे पन्नी पे, यानी हाँ, अगर चाहे अगर तो हाँ, आप ले सकते इसको हैं। हटा के जो है हाँ, फिर डबल फसल ले सकते हैं। जैसे 30 माइक्रोन 25 माइक्रोन लगाएंगे हाँ, हाँ। तो डबल फसल तो ले आप सकते क्या हैं। करते हैं? साल में एक ही बार लगाते हैं या 2 बार बस लगा लेते हैं? तुरंत हटा, धान लगाना है हमको। अच्छा, आपको धान इसको लगाना हटाना होता है, इसलिए तो हटा 20 देते हैं। माइक्रोन की पन्नी लगाते हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो यानी इसमें कितने की 1 एकड़ में कितने लोग रहें और सहयोगी रहें तो ये हो सकता है? 1 एकड़ में मान के 2 आदमी का बस 2 आदमी, यानी 2 सहयोग, यानी 2 ही लोग कुल हाँ, मिला बस के 2 लोग 2 कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, और इसको आप कर रहे हैं तो अगर नया किसान कोई करे तो इसमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती है? जैसे क्या दिक्कतें आती है? जैसे आप कर रहे हैं तो आप अनुभव अपना बताएं, जैसे इसमें किन देखिए, चीज़ों को? तरबूज खरबूज में सबसे जटिल समस्या है जी। फंगस का। अच्छा, फंगस जो है बहुत इसमें अटैक करता है। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो सबसे पहले इसको फंगस को से बचाना है। हाँ। फिर ठंडक मौसम सूटेबल होना चाहिए इसको। अच्छा, अच्छा। ठंडक में जैसे मान लीजिए जो ओस पड़ता है, हुँ, उसमें इसको नहीं निकालना है। अच्छा। जब तक मौसम फ्रेश ना हो जाए हाँ। तभी इसको पौधे को प्लांटेशन करना है। अच्छा, हाँ। तो ये क्या पौधा आप लगाते हैं या बीज लगाते हम हैं? किस तरीके नर्सरी से? तैयार करके अच्छा, लगाते हैं। नर्सरी तैयार थोड़ा हमारा करके। 10 दिन पहले हो जाता है। अच्छा। अगर हम बोएंगे मान लीजिए, हुँ। तो जब तक टेम्परेचर नहीं आएगा हाँ। तो उसमें उतना समय हमको इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा। और जैसे मान लीजिए हमारा पौधा मान के चलिए कि 27-28 दिन में हुँ। पौधा तैयार करने में लगता है इसका। अच्छा, तो उतना टाइम हमारा बच जाता है। अच्छा। तो पहले हम आ जाते हैं, हाँ। हमारा फसल पहले आ जाती है। जब तक सबका होगा तब तक हमारा निकल जाएगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो अच्छा दाम मिल जाता है। हुँ। हाँ। यानी इसको लगाने में ये सावधानियाँ बरतनी होगी जो फंगस की है। हाँ, फंगस का अटैक जो है बहुत तगड़ा है और इसका। क्या उर्वरक इसमें की कितनी मतलब रोल होता है? ज़्यादा उर्वरक डालना होता है या कम ही में उर्वरक में ये तैयार होता है? और उर्वरक कैसा पड़ता है ये? उर्वरक जैसे मान लीजिए जब हम बेड तैयार करते हैं, हुँ, तो ज़मीन में जो है हम हुँ। लोग जो उसका डोज है, हाँ। यूरिया डाई पोटाश का, अच्छा। उसको डाल देते हैं। अच्छा, बेड तैयार कर देते हैं। अच्छा, उसी दौरान बेड हाँ, तैयार करने के उसको दौरान? डाल के हाँ। तैयार कर देते हैं। हाँ। फिर उस पर ड्रिप लगाते हैं, फिर पन्नी लगाते हैं। अच्छा। फिर उसमें होल लगाते हैं। हुँ। होल वाली भी पन्नी आती है हुँ, उसमें, हुँ, हुँ। जहाँ पौधा लगता है। जिग जैग होल आता है, एक सीधे सिंगल होल आता है। हाँ। तो उसमें लगाया जाता है पौधे को। उसके बाद जब मान के 10-12 दिन के बाद वाटर सॉल्युबल जो खाद होती है हुँ। उसको चलाया जाता है। अच्छा। 12 दिन के बाद। हाँ। हाँ, यानी पीके जो है 19-19 और 20-20-20 आता है। अच्छा। उसको शुरुआत में पहले जो है उसी को चलाया जाता है। आप 5 सालों से कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस खेती से कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट सीजनल हैं तभी खेती तो से। इसको कर रहे हैं। जैसे धान गेहूँ करते करते हम लोग को कोई आमदनी का स्रोत नहीं था। अच्छा। आज आज? तो कुछ हो नहीं पाता था। आज? सिर्फ खाने का जो है हो पाता था। और आज? आज के टाइम में हमको अच्छा आमदनी है हमारा। अच्छा। सब काम हमारा अच्छे से निकल जा रहा है। हाँ। हमको इसको जो है लीज पर लिए हैं, वो हाँ। भी देना पड़ता है। अच्छा, ये लीज पे भी लिए हैं आप? लीज कितने पे में लिए लीज हैं। पे? अच्छा, लीज पे लेके खेती कर रहे हैं, तो लीज बहुत पे बड़ी ले बात कर है। रहे हैं। हम अपनी खेती, ये हमारी नहीं है, हमारी भी खेती है। क्या ये मान लीजिए अगर आप लीज पे भी किसान करना चाहें तो वो कर सकते हाँ, हैं, कर कहीं ना सकते कहीं हैं कमा सकते हैं उसी बिजनेस से के उसका नजरिए से। लीज पर धान गेहूँ हाँ। अगर हम करेंगे हाँ। तो लीज पर नहीं देंगे हो तो हमको पाएगा। कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, अच्छा। हाँ, केवल समझिए कि बेकारी है। हाँ। हाँ।
तो ये क्या रेंट है आपका इसका, कैसे मतलब एकड़ प्रति एकड़ है, कुछ किसान लोग जानेंगे ताकि वो लीज पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, एक आंकड़ा बताएं जैसे। आराम से कर लेंगे, लागत निकाल के कह रहे हैं तो बढ़िया से अगर करेगा किसान तो कम से कम 1 लाख। अच्छा, यानी अर्न कम हो से जाएगा। कम कमाएगा और अधिक से अधिक कुछ भी उसके फसल के अरे अनुसार हो उतना सकता है। 1.5 लाख 2 लाख तक जा सकता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना इससे इनकम हो सकता है 1 एकड़ में? अब मान लीजिए जैसे रेट मिल जाए हमको, हाँ, अगर बढ़िया रेट मिल बढ़िया जाए, रेट आप मिल समय जाए। से अगर हो 10 जाए तो। रुपये का रेट मिल जाए हाँ। और 200 कुंटल मान लीजिए हो जाए, अच्छा, 200 कुंटल हो जाएगा। एक एकड़ में। हाँ, अच्छा, तो आराम से 1 लाख मिल जाएगा। अच्छा। ये जो है 150 कुंटल अगर ये हो जाए हमारा, हाँ, अगर हाँ। अच्छा रेट मिल जाए, हाँ। इस साल अच्छा रेट तो है। इसमें आप क्या क्या लगाए हैं, सिर्फ तरबूज है? तरबूज खरबूज दोनों। अच्छा, तरबूज और खरबूज दोनों लगाए हाँ, हैं। दोनों लगाए हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए जो किसान आपका वीडियो देख रहे हैं अगर वो करना चाहें तो उनको आप क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो हमारे पास समय अगर तो हम हाँ। उनको, अगर नंबर हमारा लेना, अगर उससे कुछ पूछना चाहें तो नंबर आपका डिस्प्ले पे फ्लैश कर दिया जाएगा साइट पर जो भी कि- जा सकते हैं। अच्छा। बुलाएं तो हम उनको बता भी सकते हैं। अच्छा, साइट पे भी जाके सहयोग कर हाँ, सकते और हैं, क्या। क्या चार्ज और भी उनको है या बता निःशुल्क देंगे, आप? कोई चार्ज नहीं हमारा। अच्छा, हम देखिए खुद बहुत बड़ी बात वो है हमारे। करने में हमको हाँ, खुशी है कि वो सहयोग करें। करें, हाँ। यानी सहयोग आदमी कहीं न जो कहीं मान आपके लीजिए अंदर आत्मनिर्भर सहयोग होगा हाँ, तो देश का ही तो भला विकास करेगा। होगा। सही बात है, हाँ। देश का भला करेगा, बेरोजगारी हटेगी। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपको बधाई दे रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कम से कम यहाँ आपके द्वारा 12 एकड़ खेती में कम से कम 20 से 30 लोगों को रोजगार हाँ, भी दिया रोजगार लगा है, हुआ है आराम से। रोजगार दिए रोजाना हैं हमेशा। शुरू से हाँ, अब तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सारी जानकारी हमसे साझा किया। तो ये खेती किसानी की जो पूरा एपिसोड था, आपने अभी देखा कि जो किसान अगर तरबूज खरबूज की खेती करना चाहेंगे तो इनसे मिल सकते हैं। ये पूरी तैयारी आपको इसके बारे में तरीका बता देंगे और सारी चीज़ें के बारे में ये जानकारी दे देंगे ताकि किसान आत्मनिर्भर बने और इस तरीके की खेती करे। कहीं न कहीं ये खेती इनके लिए वरदान साबित हुआ, जो पहले सीजनल खेती करते थे जिससे कोई आमदनी नहीं थी, और आज ये तरबूज और खरबूज की खेती करके साल के 20 लाख रुपये कमा रहे हैं। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।